हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। संडे का दिन है, शाम के समय बच्चों को लेके थोड़ा सा बाहर निकली थी कि थोड़ा सा बच्चे ना दिन भर घर में रह रह के बोर हो जाते हैं, तो बाकी दिन तो ऐसा समय नहीं मिल पाता कि बाहर आऊँ। आज संडे था तो सोची कि चलो थोड़ा सा बच्चों को लेके बाहर चलते हैं। और मुझे आज संडे के दिन ना कहीं और जाना था, बट हस्बैंड ना ऑफिस जब चले गए थे तो वो डिपार्टमेंट से ही काफ़ी लेट से आए थे तो इसीलिए मैं कहीं और नहीं जा पाई। मैं बस अररिया मार्केट आई थी, कुछ मेरा काम था स्टिचिंग का, तो मैं पहले वो की। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सा और काम था तो कंप्लीट किए। यहाँ पे रिशांक बहुत डिमांड करने लगा था कि मम्मी अब मुझे चॉकलेट चाहिए, तो फिर मैं गाड़ी से नहीं उतरी, पतिदेव गए लेके। और बच्चों की इतनी आदत बुरी है ना कि बस उनको दिख जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, खाना हो ना हो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन बच्चों को चाहिए कि चाहिए। तो बस यहाँ से देख सकते हैं रिशांक आ रहा है अपने पापा के साथ में। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे ना स्टिचिंग करवाने के लिए हम दिए थे। अभी तो सिलाई इतना महंगा हो गया है ना, क्या क्या ही बताएं आपसे, बहुत महंगा हो गया है। लगता है कि ना रेडीमेड सूट ही पहन लो वही सही है, लेकिन वही है तो रेडीमेड सूट आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से नहीं मिलता है। तो मैं एक सूट सिलने के लिए दी हूँ, देखती हूँ कैसा सिल के देते हैं, उसके बाद में बाकी का मेरे पास बहुत सारा सूट है तो मैं तब दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, हम लोग कुछ खाने के लिए सोचे चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि थोड़ा तो रिशांक यहाँ पे पहले मिठाई खा रहा था और उसके बाद फिर हम लोग चाउमीन खाए, रिशांक मोमोज़ खाया। और घर का कुछ सामान था तो वो सारी चीज़ें लिए। ये सारे काम करते करते लगभग 1 डेढ़ घंटा हम लोग मार्केट में रुक ही गए थे, 1 डेढ़ घंटा तो लग ही गया था। और उसके बाद फिर हम लोग घर गए थे। तो संडे का ये एक ऐसा थोड़ा टाइम होता है कि थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना। लेकिन वही है कि हस्बैंड को ना हमेशा समय नहीं मिल पाता कि हर संडे को मैं बाहर जा पाऊँ, बिल्कुल समय नहीं मिलता है। यहाँ पे हम लोग चाउमीन खा रहे थे, बाबू मिठाई खा रहा था देख सकते हैं कैसे हस्बैंड उसको खिला रहे थे, और सौम्या यहाँ पे चाउमीन खा रही थी, मेरा भी चाउमीन था, लाडा का मोमोज़ था, और जो मेरे भांजा है बिब्बू वो चाट खा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग फिर थोड़े बहुत से सामान ले रहे थे घर का, जो ज़रूरी का सामान था, जो नहीं था घर में अवेलेबल, तो वही सारी चीज़ें ले रहे थे। कुछ कुछ होता है ना घर का। तो मेरा ना मन कर रहा था उड़द का दाल लेने का, क्योंकि ना दही बड़ा खाने का मन कर रहा था कि दही बड़ा बनाती हूँ। तो मैं वही उड़द का दाल ले रही थी। और उसके बाद ना ये पैकेट वाला दाल ना, मतलब वो मतलब एकदम गोटा गोटा सा दाल नहीं था, तो मैंने कहा नहीं मुझे ये वाला दाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा था। और पैकेट वाला आई थिंक 100 का दे रहा था, और ऐसे वो वाला खुला वाला 180 का दे रहा था, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी। मेरा ये ना है कि क्वालिटी थोड़ा सही रहे, महंगा चीज़ रहे कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन क्वालिटी मेरे को अच्छी चाहिए। उसके बाद में आ गई थी सब्जी मार्केट, सब्जी लिए लेने के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत सा सब्जी मैं यहाँ से ली। उसके बाद मैं घर आई, खाना वाना बनाई, सो गई। फिर नेक्स्ट डे है, ये दिन है सोमवार। तो सोमवार की सुबह में उठी, रिशांक को आज स्कूल जाना था। तो इतने दिनों की छुट्टी के बाद फाइनली आज रिशांक जाने वाला है स्कूल। तो सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं कि जल्दी जल्दी से मैं अपना जो भी रिशांक का रेडी करवा दूँ, क्योंकि रिशांक का जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब ना रिशांक का 7:30 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाता है, क्लास लग जाता है 7:30 में। तो इस वजह से उसका गाड़ी बहुत पहले आएगा। तो जो आराम के दिन होते हैं ना वो मेरे ख़त्म हो गए। वो आराम का दिन होता है, जैसे आराम के दिन ना ख़त्म हो गए, क्योंकि रिशांक का स्कूल नहीं था ना, तो मुझे टेंशन नहीं था। मैं आराम से 6:30 बजे 7 बजे उठती थी और फटाफट से हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर देती, क्योंकि हस्बैंड तो 9 बजे जाते थे ना, तो उतना टेंशन नहीं रहता था। लेकिन अब तो टेंशन हो गया, क्योंकि रिशांक बहुत जल्दी जाएगा, तो उसको उसका टिफ़िन रेडी करना रिशांक को रेडी करवाना, तो सुबह बहुत जल्दी उठना होना पड़ता है। और मेन चीज़ क्या है ना, रात में जल्दी सो जाओ तो सुबह जल्दी उठ भी जाओ। रात में सोते सोते कितना भी जल्दी करो 12-1 तो बज ही जाता है, तो बहुत जल्दी सो नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं उठ के बाहर का जो भी गेट वेट था वो मैं खोली हूँ, और उसके बाद मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए, क्योंकि ब्रश करने के बाद मैं अपना जूस पीती हूँ बना के चुकंदर वाला। और उसके बाद मैं चाय बहुत लेट से पीती हूँ, मैं चाय बहुत जल्दी नहीं पीती हूँ, बहुत लेट से पीती हूँ, लाइक 9 बजे 10 बजे, कभी कभी तो पीती भी नहीं हूँ ऐसा करके, क्योंकि जब मैं जूस पीती हूँ ना उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता मैं कि कुछ करूँ।
पहले ब्लैक कॉफ़ी फिर जूस इस तरीके से। तो बस मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा-सा फेस क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं उठाई हूँ रिशांग को, क्योंकि 6 बज गया था। मेरा ये करते-करते आधे घंटे मुझे लग गया फ्रेशन होने में। तो फिर मैं यहाँ पे रिशांग को उठा के लेके आई थी कि ब्रश कर लो। तो रिशांग फ्रेश होके आया था, अब यहाँ पे वो ब्रश कर रहा है और उसके बाद उसको मैं रेडी करवाऊँगी ना, मतलब स्कूल जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसका टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैंने उसको टिफ़िन में बहुत एक्स्ट्रा नहीं दिया है, क्योंकि आज वो थोड़ा-सा जल्दी आने वाला था। तो इसीलिए मैं ब्राउन ब्रेड में जैम लगा दी हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ही दिया था उसको। रिशांग को मैं डेली टिफ़िन जो है ना चेंज कर के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट केक दे दिया था, साथ में उसका फ़ेवरेट बिस्कुट मैं दी थी। ओरियो उसका बहुत फ़ेवरेट बिस्कुट है। साथ में ब्राउन ब्रेड को अच्छे से टोस्ट करके उसमें मैंने जाम लगा दिया था, फ्रूट जैम जो होता है ना वो लगा देते। तो आज निशांक जल्दी आने वाला है, इसीलिए ना मतलब इस तरीके का दे रही हूँ, वरना मैं उसको आलू के पराठे या फिर पराठे भुजिया, पूरी भुजिया या रोटी ऐसे करके ही मैं उसको देती हूँ, या कभी पास्ता बना देती हूँ, कभी चीला बना देती हूँ, कुछ इस तरीके से मैं उसको बना के देती हूँ। और मैं उसको डेली टिफ़िन ना हर दिन मैं उसको चेंज कर के देती हूँ कि वो टिफ़िन से बोर बिल्कुल भी ना हो। अब साथ-साथ में वो जब तक ब्रश कर रहा था तब तक मैं सारा उसका टिफ़िन रेडी कर दी हूँ और अभी मैं उसका दूध बना देती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह वो दूध पीता ही पीता है और बच्चों को दूध देना चाहिए हमें मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे बॉर्नवीटा डाल के उसका दूध मैं रेडी करके और ईशान को भी रेडी करके मैं स्कूल भेज दी थी। अभी मुझे दिन में ज़्यादा खाना बनाना नहीं था, क्योंकि रात में मैं मछली बनाई थी, तो रात का मछली जो है बचा हुआ था। तो अभी सिर्फ रोटी या चावल बनाएंगे, वही हमारा लंच हो जाएगा। हस्बैंड सुबह-सुबह नाश्ता करके निकल गए थे, लंच लेके नहीं गए थे, क्योंकि उनका कुछ काम था, तो इसीलिए ज़्यादा खाना बनाने का मुझे टेंशन नहीं था। ये हमारा नॉनवेज का सेटअप है। पहले तो नॉनवेज चूल्हे पे बना रहे थे, जब इस घर में आए थे तो ठंडी का मौसम था तो चूल्हे पे बनाते थे। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे क्या कर रही हूँ ना कि इस यहीं पे मैंने ये अलमीरा जो है ना, अलमीरा के अंदर में मेरा नॉनवेज का जितना भी बर्तन है ये अलमीरा के अंदर में ही रहता है। तो अब मैंने क्या किया, मेरा जो पहले वाला चूल्हा था 3 चूल्हा वाला, तो उसको मैं नॉनवेज का बना दी हूँ और छोटा वाला सिलेंडर में लगा दी हूँ और इस तरीके से मैं नॉनवेज का सेटअप लगा दी हूँ कि कभी भी बनाना होगा तो टेंशन नहीं रहेगा। आप साफ़ सुथरे चीज़ों से बना सकते हो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी साफ़ सुथरा रहता है तो सही रहता है। तो इस तरीके से मैंने नॉनवेज का अलग किचन का सेटअप कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आ गई थी मैं बेड वेड ठीक करने के लिए, और मैं भी जल्दी-जल्दी से आज नहा के मेरे ना कुछ रील शूट करना मेरे को, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। प्लस गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखाते हो। बहुत सारे लोग यहाँ से फेसबुक पे भी मेरे कनेक्ट हुए हैं, फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हुए हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड मेरी फेसबुक की फैमिली तो है ही, बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सो मैं वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से गए हैं, पहले तो नहीं थे बट रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपके यूट्यूब चैनल से आए हैं, तो अच्छा लगता है ये जान के। तो अगर आप भी मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए, मेरी आईडी को फॉलो नहीं किए फेसबुक के, तो कर लीजिए। मेरा फेसबुक आईडी यूट्यूबर अंतरा के नाम से है, तो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि फ्रिज के ऊपर ना बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। होता क्या है ना, कोई भी सामान होता है तो लगता है फ्रिज के ऊपर रख दे, कुछ भी होता है फ्रिज के ऊपर रख दे, जिसके कारण फ्रिज के ऊपर ना पूरा ऐसे भर गया है। रिशांग क्या कर रहा है आजकल, पेज को फाड़ फाड़ के किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में ऐसे कवर कर करके अभी दिखाती हूँ। ये चश्मे का बैग है, तो इसमें ना इतने सारे पेज फाड़ फाड़ के ना रखाया हुआ था कि मैं आपसे क्या बताऊँ, पूरा का पूरा ना बेकार हो रखा था, इतना अजीब लग रहा था देखने में। फिर सारी चीज़ों की मैं साफ़ सफाई ना करने में लग गई थी। मैंने कहा कि फ्रिज के ऊपर की चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो यूज़ का नहीं है उसको हटा देते हैं और जो यूज़ का है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं। घर आपका बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घर की चीज़ों को कैसे सजा के रखे हुए हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हों, ये फ़र्क पड़ता है। घर अगर आपका छोटा भी है तो भी अगर आप घर को साफ़ सुथरे तरीके से रखिएगा तो घर आपका महल से कम नहीं लगेगा। और घर आपका कितना भी बड़ा हो और आप उसको साफ़ सुथरे नहीं रख रहे हो, तो वैसे घर का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसी वजह से अपने घर को आप साफ़ सुथरे रखिए सारी चीज़ें।
मुझे मैं थोड़ा-सा भी देखिए जैसे डेली तो सारी क्लीनिंग्स करने का मुझे भी समय नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे-वैसे अपने घर के काम, जैसे आज मुझे फ्रिज दिखा, मैंने कहा इसकी सफाई कर लेती हूँ, हफ्ते में 1 दिन कुछ, हफ्ते में दूसरे दिन कुछ, ऐसे कर के डेली-डेली ना मैं थोड़ा-थोड़ा सा कर लेती हूँ ना, तो मेरा घर साफ-सुथरा रहता है, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में सारा कुछ कर पाऊँ, है ना? इतना समय नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल हैंडल करना पड़ता है मुझे। एडिटिंग, शूट, सब कुछ अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद सारे चीज़ कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं हफ्ते में एक-एक दिन करके जैसे-जैसे मुझे समय मिलता है वैसे-वैसे घर की मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ। तो देखिए ये पूरा फ्रिज की क्लीनिंग मैं अच्छे से कर ली हूँ, करने के बाद मैं इसके ऊपर एक कुशन कवर था जो कि बड़े साइज़ का था, वो कुशन कवर मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर में वो जो भी छोटी-मोटी चीज़ें थी यूज़ की वो मैं डाल दी हूँ। अब साथ में फ्रिज की क्लीनिंग कर लेंगे, एक सूखे कपड़े से अच्छे से फ्रिज की जो है सफाई वो कर लेती हूँ। उसके बाद घर का झाड़ू, पोछा ये सारी चीज़ें लगा लूँगी और नहा-वहा के सारी चीज़ें करके मैं नहा धो लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से बहुत से रील शूट करने हैं आज और काफ़ी सारे कपड़े आए हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे बहुत सारे वीडियोज़ भी शूट करने हैं। मेरी फ़ेसबुक आईडी पे के लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, तो वो मैं अलग फ़ोन से बनाती हूँ वीडियो दो, और इसमें से अलग बनाती हूँ, क्योंकि इसका ना मतलब फ्रंट तो सही है, पता नहीं क्या हो गया, बैक जब से पीछे वाला कैमरा टूट गया था ना, मैं ठीक करवाई थी ना, तब से बैक का प्रॉब्लम है कि बैक बिल्कुल भी काम नहीं करता है, बिल्कुल काम नहीं करता है। और मेरा दूसरा वाला जो फ़ोन है उसका बैक क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो फ्रंट क्वालिटी अच्छा नहीं है, मतलब बहुत मेरे साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ है गाइज़, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं बनारस गई थी ना, तो ये छोटा-सा ऑटो था जो कि लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा था ना, तो मैं ऐसे डेकोरेशन के लिए ना इसको खरीदी थी। 250 या 300 में दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मैं वहीं से बनारस से ही ली थी और ये बहुत प्यारा देखने में लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो इसको ले लेते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी सी जो भी चीज़ें हैं उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल हवा इतना ज़्यादा है ना, इतना डस्ट आता है ना घर में, जबकि मैं पूरा घर का जो विंडो है ना बंद करके रखती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा डस्ट है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत डस्ट है आजकल। आजकल मतलब आप साफ़-सुथरा ना करो तो डस्ट पूरा ना जमा सा हो जाता है। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद कुछ वेजिटेबल है जो मैं मार्केट से लेके आई थी, तो कल मैं उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी, तो अभी मैं उसको रख देती हूँ इस तरीके से। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं अभी तक झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि शीशांक गया, उसके बाद आज हस्बैंड को भी बहुत सुबह जल्दी-जल्दी निकलना पड़ा था, तो उस बीच में मैं रह गई थी और तुरंत हस्बैंड या बच्चे घर से जाते हैं ना, तो तुरंत झाड़ू, पोछा ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो मैं छोड़ दी थी कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद कर लूँगी, बाकी का जो मेरा काम है वो सारा काम मैं पहले निपटा लेती हूँ। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं वहाँ से डोमेस्टिक लेके आई थी, डोमेस्टिक बोले तो सोईजन लेके आई थी। उसके बाद ये अरुई का पत्ता जो कि मेरा बहुत फ़ेवरेट है, साथ में ये मकई का जो बाल होता है ना, मैं वो लेके आई थी उसको सेक के खाने के लिए। किस-किस को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये वाला सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे इसका सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में गाइज़, इतना टेस्टी लगता है ना इसका सब्ज़ी खाने में। मैं पहले गाँव जाती थी ना, तो ये सब्ज़ी ना मेरी सास बना के मुझे खिलाती थी हमेशा। लेकिन अभी इधर ना मैं इतना हड़बड़ी में जाती हूँ ना कि मम्मी बना नहीं पाती है सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं ना मार्केट से लेके आई, मैंने कहा कि इसको बना के ना सब्ज़ी खाएँगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना चावल था, तो मैं वही देख रही थी ये चावल यहाँ कहाँ से आ गया है, तो फिर सौम्या को बोले कि सौम्या चावल कहाँ से आया, तो सौम्या बस वही बोल रही थी कि ये ना मम्मी दी है, तो मैंने कहा अच्छा वो वाला चावल है। तो ये चावल ना जैसे सौम्या की मम्मी दी थी ना, अरवा चावल बोलते हैं ना, वो है। तो इसका खीर बनाइए या फिर चावल बनाइए, आपकी इच्छा है। तो मैं सौम्या को बोली कि इसको ना रख दीजिए जहाँ पे हमारा जो भी ग्रॉसरी का सामान रहता है, तो वहाँ पे रख दियो, क्योंकि उतना ज़्यादा चावल यूज़ नहीं होता है मेरा, तो जब खीर बनता है तो उसमें चावल जो है वो यूज़ होता है।
क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल का खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उतना चावल का खीर नहीं अच्छा लगता है, ओके ओके लगता है, ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को चावल का खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे सौम्या बाबू इतना परेशान कर रहा था ना, आजकल एकदम शांति से नहीं रहता, इतना परेशान कर रहा था कि सौम्या को मैं बोली कि थोड़ा सा उसको पकड़िए कि जल्दी जल्दी से मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर आप नहा लीजिएगा, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और यहाँ पे मैं वाश बेसिन को क्लीन करने आ गई थी, तो उसमें से साबुन निकाल के मैं इसको क्लीन कर ले रही थी। और पता है यहाँ पे मैं साबुन क्यों रखी हूँ, हैंड वाश पहले मैं यहाँ पे हैंड वाश रखी थी, लेकिन रिशांग क्या करता है ना कि हैंड वाश पूरा गिरा देता है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे साबुन रखना पड़ा। नहीं तो स्टार्टिंग में मैं जब आई थी इस घर में तो 1-2 महीने में यहाँ पे हैंड वाश रखी थी, लेकिन ना वो ना रिशांग क्या करता है, हैंड वाश ना पूरा गिरा देता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ना साबुन रख दी थी कि हैंड बार बार ना मुझे साफ़ करना पड़ रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे साबुन रख दी थी। हैंड वाश रखना थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि हैंड वाश रखने से ना गंदा नहीं होता है, जो साबुन का जो स्टैंड है ना वो गंदा नहीं होता है। बट वही है कि अब रिशांग इतना परेशान कर देता है, इसीलिए वहाँ पे साबुन रखी हूँ मैं। तो चलिए काम वाम तो हो ही गया। तो गाइस मेरा काम धाम हो गया है, तो अब चलिए अब चलते हैं, नहाते हैं फटाफट से, नहा के खाना पीना जो है वो खाएंगे। आज खाने में ज़्यादा कुछ बना नहीं है, रात का मछली बचा हुआ था तो बस वही चलने वाला है। और पतिदेव है तो इसमें तो है लिक्विड, हाँ शैम्पू चाहिए, नहीं लिक्विड तो है ही। तो चलिए इसी के साथ शैम्पू से होगा, लिक्विड से नहीं होगा। मग चाहिए, जग चाहिए, अच्छा मग दे दीजिए। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस, और ऐसी खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपनी लाइफ में। इधर तो मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे इस रूम का लाइट क्यों काहे बंद है जी, थोड़ा खिड़की उड़की खोल दिया कीजिए, ये रूम हमारा। तो चलिए गाइस जा रही हूँ नहाने के लिए, बहुत लेट हो गया मेरा, मुझे लगता है 9 साढ़े 9 तो बज ही गया होगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो मैं ट्रेडमिल भी नहीं चलाई हूँ, आज मेरा बेचारा ट्रेडमिल ऐसे ही देख रहा है, आज मैंने रनिंग भी नहीं किया है, तो भाई दोपहर में या इवनिंग के टाइम पे कर लूँगी। फिर कभी कभी क्या होता है ना, सुबह सुबह ना समय नहीं मिलता बिल्कुल भी कि कुछ कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।